नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं खामोशी दुनिया मेरी जुबानी, एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आपकी रात की नींद उड़ जाए। दोस्तों, यह कहानी है गढ़ा शहर के बाहरी हिस्से में बने एक सुनसान भवन की, मृत्यु भवन, जहां कभी डॉक्टर वेद प्रकाश ने मृत्यु को मात देने का दावा किया था। कहते हैं वो आत्मा और चेतना पर प्रयोग करते करते खुद अपने प्रयोग का हिस्सा बन गया। सालों बाद न्यूरोसर्जन डॉक्टर अद्वैत राणा उसी प्रयोग को दोहराने पहुंचा, पर उसने अनजाने में वेद प्रकाश की चेतना को अपने भीतर जगा दिया। धीरे धीरे विज्ञान और आत्मा की सीमाएं मिटने लगीं। हर प्रयोग एक नए शव, एक नए शरीर और एक नई चेतना को जन्म देता गया। आज भी गढ़ा के लोग कहते हैं हर 12 जुलाई की रात मृत्यु भवन से रोशनी निकलती है और हवा में कोई फुसफुसाता है। शरीर संख्या अब भी बढ़ रही है, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। रात के 11:35 हुए थे। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी बंद इमारत थी जिसे लोग मृत्यु भवन के नाम से जानते थे। कभी यह एक मेडिकल रिसर्च लैब थी जहां मृत शरीरों पर प्रयोग किए जाते थे, पर अब 20 साल से वीरान पड़ी थी। डॉक्टर अद्वैत राणा, उम्र 40 वर्ष, एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे, पर पिछले कुछ महीनों से उनका झुकाव विज्ञान से हटकर आत्मा विज्ञान की ओर हो गया था। वो कहते थे अगर दिमागर को दोबारा सक्रिय किया जा सकता है तो आत्मा को भी लौटाया जा सकता है। उनकी यह बात सुनकर सबने उन्हें पागल कहा, पर उनके भीतर की जिज्ञासा रुकने वाली नहीं थी और उस रात वो अपने पुराने असिस्टेंट रवि के साथ मृत्यु भवन के अंदर दाखिल हुए। रवि ने हिचकते हुए पूछा, सर, हमें यहां आने की क्या जरूरत है? इस जगह के बारे में लोग कहते हैं यहां जो भी रुका वो जिंदा नहीं लौटा। डॉक्टर अद्वैत ने ठंडी सांस ली। विज्ञान डर से नहीं चलता रवि, आज मैं वो करने जा रहा हूं जो किसी ने नहीं किया। उन्होंने टॉर्च ऑन की। दीवारों पर काई जमी थी और हवा में सड़न की गंध थी। फर्श पर पड़े शीशे के टुकड़े किसी पुराने विस्फोट का एहसास दे रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक धातु का टेबल था जिस पर पुराने औजार जंग खा चुके थे। वहीं एक स्टील की अलमारी के ऊपर धूल से ढका एक नामपट्ट लगा था, डॉ वेद प्रकाश। रवि बोला, सर, यही तो वो डॉक्टर थे ना जिनके मरने के बाद यह लैब बंद हो गई थी। अद्वैत ने सिर हिलाया। हां, वो कहते थे कि उन्होंने आत्मा को देखने का तरीका खोज लिया था, पर प्रयोग के दौरान वो खुद मर गए। दोनों ने टेबल साफ किया। अद्वैत ने अपने बैग से लैपटॉप, वायर और एक पुराना डिवाइस निकाला, एक हेलमेट जैसा यंत्र जिसे उन्होंने मस्तिष्क तरंग पुनरुद्धारक कहा था। अरवी, इस मशीन से मैं मृत व्यक्ति की चेतना को 5 मिनट के लिए सक्रिय कर सकता हूं। रवि की आवाज कांप गई। मतलब भूतों से बात नहीं, आत्मा से संवाद। उन्होंने फाइल से एक पुरानी रिपोर्ट निकाली। विषय शरीर संख्या 27, मृत्यु विद्युत आघात, प्रयोग अधूरा। आज हम शरीर संख्या 27 पर प्रयोग पूरा करेंगे। रवि ने मुश्किल से फ्रीजर खोला। अंदर एक शव पड़ा था, मध्य आयु का आदमी, चेहरे पर अजीब सी शांति। अद्वैत ने धीरे से कहा, इसे बाहर लाओ। शव को टेबल पर रखा गया। उन्होंने हेलमेट उसके सिर पर लगाया और मशीन चालू की। पहली बीप टिक टिक टिक, फिर मॉनिटर पर कुछ हल्की तरंगें उभरी। अद्वैत ने उत्तेजित होकर कहा, यह काम कर रहा है। पर तभी लाइट टिमटिमाई और कमरे की हवा बदल गई। मशीन से एक नीली किरण निकली
जो शव के सिर के चारों ओर घूमने लगी। रवि ने डर कर कहा, सर, कुछ गड़बड़ है, चुप रहो, बस 2 मिनट और। किरणें अब गहरी लाल हो गईं। मॉनिटर पर लाइनें उछलने लगीं, शव की उंगलियां हिलने लगीं और अचानक उसकी आंखें खुल गईं। रवि चीखा, सर, ये तो। अद्वैत ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? शव का मुंह धीरे धीरे खुला। आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। कमरे की लाइट बंद हो गई, सिर्फ मॉनिटर की नीली रोशनी बाकी थी। शव ने धीरे से सिर घुमाया, सीधे अद्वैत की ओर। वेद प्रकाश, अद्वैत के हाथ से मशीन गिर पड़ी। क्या कहा तुमने? वेद प्रकाश लौट आया। मशीन ने अचानक जोर की आवाज की। लैपटॉप से धुआं निकला, कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। रवि ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, पर वो अपने आप बंद हो गया। शव धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। जो प्रयोग अधूरा रहा था, वो अब पूरा होगा। अगली सुबह मृत्यु भवन का दरवाजा खुला मिला। अंदर लैपटॉप जला हुआ था और टेबल पर खून से लिखा था, प्रयोग समाप्त नहीं हुआ। अद्वैत और रवि दोनों गायब थे। सिर्फ हेलमेट मशीन अपने आप चल रही थी, बीप बीप करती हुई, जैसे किसी और चेतना की प्रतीक्षा में हो। सुबह का सूरज उगा, पर मृत्यु भवन की दीवारों तक उसकी रोशनी नहीं पहुंच सकी। लैब के अंदर अब भी वही सन्नाटा था। सिर्फ मशीन की धीमी बीप बीप आवाज गूंज रही थी। अचानक दरवाजा चरमराया। वहीं से डॉक्टर अद्वैत राणा बाहर निकले। उनकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा पीला और हाथ कांप रहे थे। उनके साथ रवि नहीं था। बाहर खड़े चौकीदार ने पूछा, सर, आप रात भर अंदर थे? रवि कहां है? अद्वैत ने धीमी आवाज में कहा, वो चला गया, उसने प्रयोग छोड़ दिया। चौकीदार ने कुछ और पूछने की कोशिश की, पर अद्वैत बिना कुछ कहे वहां से चले गए। उनकी चाल में एक अजीब ठहराव था, जैसे शरीर अद्वैत का हो पर आत्मा किसी और की। अगले कुछ दिनों तक अद्वैत ने किसी से बात नहीं की। वो अपने घर में बंद रहे, बस लैपटॉप पर डेटा देखना, मशीन की तरंगें समझना, कभी कभी खुद से बातें करते, वेद प्रकाश, क्या ये तू ही है? फिर खुद ही जवाब देते, हां अद्वैत, अब हम एक हैं। उनका असिस्टेंट रवि अब तक लापता था। पुलिस ने पूछताछ की, पर अद्वैत ने कहा वो प्रयोग के बाद डर कर भाग गया। किसी ने यकीन नहीं किया, पर सब चुप रहे। रात को अद्वैत को अजीब सपने आने लगे। वो सपनों में किसी पुराने ऑपरेशन थिएटर में खड़े रहते। चारों ओर जले हुए औजार और एक आवाज कानों में गूंजती, प्रयोग पूरा करो, चेतना को मुक्त करो। वो जागते तो उनके कानों से हल्का खून बहता। मशीन अपने आप चालू हो जाती और स्क्रीन पर लिखा आता, विषय सक्रिय शरीर संख्या 28। पर मैंने तो प्रयोग बंद कर दिया था। तीसरी रात अद्वैत ने खुद को उस पुराने हेलमेट से जोड़ा। वो देखना चाहते थे कि मशीन उनके दिमाग में क्या दिखाती है। उन्होंने टाइमर सेट किया, 2 मिनट। मशीन चालू हुई, लाल रोशनी फैली और सब कुछ अंधेरा हो गया। उन्हें महसूस हुआ वो किसी अजीब कमरे में खड़े हैं। दीवारें सांस ले रही हैं और बीच में डॉक्टर वेद प्रकाश खड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तस्वीरों में थे। तो तू सच में है, अद्वैत बोला। मैं मरकर भी अधूरा हूं, वेद प्रकाश ने कहा। मैंने चेतना को वापस लाने का तरीका खोज लिया था, पर शरीर नष्ट हो गया। अब मुझे एक नया शरीर चाहिए और वो तू देगा। अद्वैत ने चीखते हुए कहा, नहीं, तू मेरे अंदर नहीं आएगा। वेद प्रकाश मुस्कुराया, मैं पहले ही तेरे अंदर हूं। उसके बाद चारों ओर बिजली सी कौंधी। अद्वैत के शरीर में झटका लगा और वो गिर पड़े। अगली सुबह पड़ोसियों ने सुना अद्वैत अपने कमरे में कुछ तोड़ रहे थे। दरवाजा खोला तो देखा सारा कमरा उल्टा पलटा था। दीवारों पर लिखा था, मेरा शरीर मिल गया है। अद्वैत अब अपने पुराने रूप में नहीं थे। उनकी आवाज भारी और धीमी हो गई थी।
वे अब खुद को डॉक्टर वेद राणा कहते थे। उन्होंने उसी रात मृत्यु भवन वापस जाने का निर्णय लिया। साथ में लाया एक नया शव जिस पर लिखा था शरीर संख्या 28। उन्होंने मशीन फिर चालू की। मॉनिटर पर तरंगें उभरने लगीं। वो बोले, अब तू मुझ में है, पर मैं तुझे दूसरे शरीर में भेजूंगा। कमरा फिर से कांपने लगा। नीली किरणें पूरे कमरे में फैल गईं। मशीन से धुआं निकला और एक चीख की आवाज आई, अद्वैत रुक जा। पर अब कोई अद्वैत नहीं था। वेद प्रकाश का चेहरा उसकी आंखों में झलक रहा था। उस रात के बाद मृत्यु भवन की खिड़कियों से रोशनी आती रही, भले ही वहां बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। लोगों ने देखा, हर आधी रात को एक आदमी लैब के अंदर जाता और 2 साए बाहर आते। अगले दिन अखबार में एक खबर छपी, डॉक्टर अद्वैत राणा की मौत रहस्यमयी परिस्थिति में हुई। लैब में कोई शव नहीं मिला, पर लैब की दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा था, प्रयोग पूरा हुआ। रात का समय था, बाहर हल्की बारिश हो रही थी, पर मृत्यु भवन के अंदर की हवा अजीब तरीके से स्थिर थी, मानो वहां समय रुक गया हो। डॉक्टर अद्वैत राणा अब खुद को वेद राणा कहलाने लगे थे। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और चाल में एक अजीब थरथराहट। उनके हाथों पर अब भी मशीन के जलने के निशान थे। कभी वो मुस्कुराते, कभी खुद से बुदबुदाते, प्रयोग पूरा हो गया, पर मैं अभी भी अधूरा हूं। 3 दिन बीत चुके थे। रवि का कोई पता नहीं चला, लेकिन शहर में अजीब खबरें फैलने लगीं। लोग कहने लगे कि मृत्यु भवन की दीवारों के पीछे रात में कोई चल रहा है। कभी कभी वहां से किसी आदमी की हंसी सुनाई देती है, कभी किसी औरत की चीख। स्थानीय पुलिस ने जांच का आदेश दिया। सबसे पहले वहां पहुंचे इंस्पेक्टर करण सिंह, जिन्हें इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। हम देखेंगे कि यहाँ कौन सा डॉक्टर प्रयोग कर रहा है, वो बोले। उनके साथ 2 सिपाही थे। रात के 12:05 हुए जब उन्होंने मृत्यु भवन का दरवाजा खोला। अंदर सन्नाटा था। कमरे की दीवारों पर कुछ पुराने नाम लिखे थे, शरीर संख्या 27, 28 और 29। करण ने टॉर्च से चारों ओर देखा। टेबल पर अब भी मशीन रखी थी, हेलमेट वाला वही यंत्र जिससे अद्वैत ने प्रयोग किया था। उन्होंने हेलमेट को उठाया तो नीचे एक फटी हुई डायरी मिली। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मृत्यु को मात देने का प्रयास कर रहा हूं। करण ने दूसरे पन्ने पर नजर डाली। आज मैंने अद्वैत राणा को चुना है, वह मेरा नया वाहक बनेगा। इंस्पेक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। यह क्या बकवास है? उसी वक्त कमरे के कोने से आवाज आई, बकवास नहीं, यह विज्ञान है। सभी ने मुड़कर देखा। दरवाजे के पास कोई खड़ा था, सफेद कोट पहने, पर चेहरा आधा जला हुआ। वो बोला, स्वागत है इंस्पेक्टर साहब, आपको भी प्रयोग का हिस्सा बनना है। करण ने बंदूक निकाली। रुको, तुम कौन हो? मैं वेद प्रकाश हूं, या शायद अद्वैत राणा, अब फर्क कौन करे? अगले ही पल कमरे की लाइट बंद हो गई। सिपाहियों ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर रोशनी बस कुछ सेकंड ही टिक पाई। जब लाइट दोबारा जली तो एक सिपाही जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके सिर पर वही हेलमेट मशीन लगी थी। मॉनिटर पर तरंगें उभर रही थीं और स्क्रीन पर लिखा था, प्रयोग प्रारंभ शरीर संख्या 29। दूसरे सिपाही ने चिल्लाया, सर, ये मशीन अपने आप चल रही है। करण ने बंदूक चलाई। गूंज पूरे कमरे में फैल गई, पर गोली उस पर नहीं लगी, बल्कि दीवार से टकराकर लौटी और मशीन की स्क्रीन फट गई। धुआं उठा और कमरे में चीख गूंज उठी, रोक नहीं सकते, प्रयोग पूरा होना है। धुआं छमटा तो कमरा खाली था, सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, अब शरीर संख्या 30। करण बाहर भागे। वो किसी तरह पुलिस चौकी पहुंचे, पर उनके साथ आए सिपाही गायब थे। उनकी रिपोर्ट में सिर्फ यही लिखा था, मृत्यु भवन में कोई नहीं था, पर किसी ने मेरा नाम पुकारा, करण सिंह, शरीर संख्या 30। अगले दिन अखबार में खबर छपी, इंस्पेक्टर करण सिंह मानसिक संतुलन खो बैठे, लगातार वेद प्रकाश का नाम दोहरा रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि यह साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, पर जब उनके सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई तो उसमें अजीब इलेक्ट्रिकल पैटर्न दिखाई दिए, बिल्कुल वही जो मस्तिष्क तरंग पुनरुद्धारक मशीन से निकलते थे। उधर मृत्यु भवन के दरवाजे पर अब हर रात लाल रोशनी दिखाई देने लगी। लोगों ने कई बार अंदर जाने की कोशिश की, पर हर बार दरवाजा अपने आप बंद हो जाता। एक रात एक बुजुर्ग चौकीदार ने देखा,
अंदर से 2 साए निकले और दोनों के सिर पर चमकती नीली किरणें थीं। उसने कहा, एक अद्वैत था, दूसरा वो जिसने उसे बनाया। अब किसी को नहीं पता कि डॉक्टर वेद प्रकाश सचमुच मर चुके हैं या नहीं, पर यह सच है कि जो भी मृत्यु भवन के अंदर गया वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। गढ़ा शहर की सीमा के उस पार अब भी वही पुरानी इमारत खड़ी थी। मृत्यु भवन 20 सालों से ज्यादा हो गए, पर कोई उसे गिराने की हिम्मत नहीं कर पाया। जो भी कोशिश करता या तो बीमार पड़ जाता या अचानक गायब हो जाता। लोगों ने कहना शुरू किया, वो जगह अब इंसानों की नहीं रही। 3 महीने बीत गए थे इंस्पेक्टर करण सिंह की उस रात के बाद। सरकार ने मामले को बंद कर दिया, पर वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मच गई थी। कई शोधकर्ताओं का मानना था कि डॉक्टर अद्वैत राणा और डॉक्टर वेद प्रकाश ने किसी चेतना स्थानांतरण प्रयोग में सफलता पा ली थी, पर उसकी कीमत मानव जीवन से चुकानी पड़ी। उसी दौरान एक युवा वैज्ञानिक डॉ. आर्या मेहरा ने मृत्यु भवन का दौरा करने का निर्णय लिया। वो न्यूरोबायोलॉजी और इलेक्ट्रोथॉट रेजोनेंस की विशेषज्ञ थी। उनका मानना था, अगर सच में कोई चेतना ट्रांसफर हुई है तो उसका वैज्ञानिक आधार समझा जा सकता है। रात के 11:55 हुए जब आर्या अपने उपकरणों के साथ उस भूतिया इमारत में दाखिल हुई। हवा में जली हुई रबर और सड़न की गंध थी। दीवारों पर अब भी पुराने नाम उभरे हुए थे। शरीर संख्या 27, 28, 29, 30। आर्या ने रिकॉर्डर ऑन किया। मैं डॉ. आर्या मेहरा आज 12 जुलाई की रात मृत्यु भवन में पहला वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रही हूं। उन्होंने मशीन को चालू किया जो मस्तिष्क तरंगों को पकड़ सकती थी। अचानक उपकरण से हल्की तरंगें आने लगीं। आर्या ने हैरान होकर कहा, यह कैसे संभव है? यहां तो कोई जीवित मस्तिष्क नहीं है। फिर स्पीकर से आवाज आई, हम जीवित नहीं पर समाप्त भी नहीं। आर्या की सांसें थम गईं। उन्होंने मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक आकृति खड़ी थी, सफेद कोट में, आंखों में नीली चमक। तुम डॉक्टर वेद प्रकाश हो? मैं वो भी हूं और वो भी जिसे तुम खोजने आई हो। डॉक्टर अद्वैत। अब फर्क नहीं रहा। शरीर बदले, चेतना एक हो गई। आर्या ने कांपते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? बस एक बात, मेरा प्रयोग अधूरा न रहे। आत्मा को स्थायी शरीर चाहिए। यह असंभव है। वेद अद्वैत हंसा। असंभव को ही तो विज्ञान कहते हैं। उसने मशीन की ओर इशारा किया। वो अपने आप चालू हो गई। मॉनिटर पर लिखा आया, प्रयोग प्रारंभ, शरीर संख्या 31। आर्या ने पीछे हटने की कोशिश की, पर फर्श से नीली बिजली सी निकली और उसके पैरों को जकड़ लिया। वो चिल्लाई, रुको, तुम मुझे मार दोगे। नहीं, मैं तुझमें जीवित हो जाऊंगा। कमरे में लाइटें तेज चमकने लगीं। मशीन की तरंगें आसमान छूने लगीं। वेद अद्वैत का शरीर धुएं में बदल गया और वो सीधा आर्या के सामने आ खड़ा हुआ। अब से तू मैं है और मैं तू हूं। आर्या के सिर में तेज दर्द हुआ। वो जमीन पर गिर पड़ी और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह स्थानीय पुलिस को मृत्यु भवन के बाहर एक और शव मिला। वो डॉक्टर आर्या मेहरा का था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया, मृत्यु का समय अनिश्चित, शरीर में विद्युत तरंगे अब भी सक्रिय। और जब डॉक्टरों ने उनके मस्तिष्क का स्कैन किया तो एक हल्की रिकॉर्डिंग बज उठी। प्रयोग समाप्त नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद नगर अस्पताल के न्यूरो डिपार्टमेंट में एक नया डॉक्टर भर्ती हुआ। नाम डॉ. वेद मेहरा। चेहरे पर शांति, पर आंखों में वही नीली चमक। वो कहते थे, मस्तिष्क कभी नहीं मरता, बस नए शरीर की तलाश करता है। अब लोग कहते हैं मृत्यु भवन अब भी वही है, पर असली प्रयोगशाला अब शहर में फैल चुकी है। हर साल 12 जुलाई की रात अस्पताल में कोई न कोई मरीज गायब हो जाता है और मशीनें अपने आप चालू हो जाती हैं। रात को अगर कोई ध्यान से सुने तो हवा में धीमी आवाज गूंजती है, शरीर संख्या 32 सक्रिय, और कहानी यहीं खत्म होती है। पर मृत्यु भवन का प्रयोग नहीं, क्योंकि डॉक्टर वेद प्रकाश अब किसी एक शरीर तक सीमित नहीं। वो हर उस इंसान में जिंदा है जो मृत्यु को चुनौती देना चाहता है। दोस्तों, आज की यह रहस्यमयी रात यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही एक और सिहरन भरी घटना के साथ।